देखिए, बहुत बहुत आभार अतर सिंह जी का, यातायात चक्र मीडिया जो इतना सहयोगी डिम्पल हत्याकांड के आंदोलन में बना हुआ है, लगातार दिन रात अपनी मौजूदगी निष्पक्षता के साथ, सटीकता के साथ और ईमानदारी के साथ खबरों का प्रकाशन यहाँ से डिम्पल कांड में कर रहे हैं। जो 11 वर्षीय बालिका इसका रेप हत्याकांड करके झूठी FIR, गलत FIR दर्ज करके जो पुलिस ने उसके साथ में ज्यादती करी है नरशंस हत्याकांड में, उस आंदोलन में बैठे हैं। तो इनका सवाल था जनता की आम समस्याओं के प्रति, दिन रात ऑफिसों में जो उनका काम नहीं होता। देखिए, सबसे बड़ा एक तो कोई भी समस्या के लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है वो खुद आम जनता है, क्योंकि वो अनावश्यक कार्यों में लिप्त रहती है। वो कोई भी ढोंग करना हो, कोई यात्रा निकालनी हो, कोई फंक्शन करना हो, कोई भंडारा करना हो, उसमें अपनी ऊर्जा को लगा देती है, अपने धन को लगा देती है, अपना अमूल्य समय को लगा देती है। लेकिन जिस संविधान से, जिन कानूनों से, जिन नियमों से ये देश चलता है, उनको आधा % भी जानकारी नहीं होती 100 में से। सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ कि 100% कानून है तो उनका आधा % भी हमारी राजस्थान की जनता को जानकारी नहीं है। आज ये कानून था, अगर इसकी जानकारी होती, FIR में इंद्राज होता तो क्या आज इतना बड़ा बवाल होता। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। बड़ी बड़ी बातें, वादे, भाषण, माड़ा, व्हाट्सएप, फोटो, ग्रुप हैं, धर्म की बातें, पाखंड की बातें, बाबा जी, साधु, नकली महात्मा, इससे देश नहीं चलेगा। आप इतने साल गुलाम रहे, कोई बाबा जी काम आया आपको अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाने में? कि साहब एक दिन आया, जादू मंत्र किया, झाड़ा फूंक करिए, आज़ाद हो गए। बलिदान हुआ है महापुरुषों का, भगत सिंह जी, बिस्मिल, चंद्रशेखर, उनका बलिदान की वजह से आज ये कपड़े हम पहन के बैठे हैं। क्या उनकी बलिदानी का ब्याज नहीं चुका सकते आज? क्या हम इतने स्वार्थी लालची हो गए? इस समाज के आरक्षण के नाम पे आज कितने विधायक, MP, MLA लाभ उठा चुके हैं पूर्व में, कितने % में कायम है। क्या उनके परिवारों का उनका दायित्व नहीं है कि हम इस कर्ज को चुकाएंगे? समस्या जनता की थी। तो ये जो अफसर होते हैं, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही है, जिसमें IAS है, RS है, ये भ्रष्टाचार करके मौज कर रहे हैं। इनके बच्चे भी इन भ्रष्ट अफसरों के बाज़ार में शॉपिंग कर रहे हैं सरकारी गाड़ी से। वो इसलिए कर रहे हैं कि जनता को नॉलेज नहीं है। उस सरकारी गाड़ी का फ़ोटो खींचो, तमाम हिंदुस्तान के पोर्टलों पे, राजस्थान के पोर्टलों पे शिकायतों का अंबार लगा दीजिए कि ये गाड़ी घोड़े, ये बंगले, इनकी निजी सुविधाएं उपयोग के लिए नहीं मिले, जनता की सेवा के लिए मिले, जहाँ जनता का दरबार लगे, जनता के गाँवों में कैंप करे। पब्लिक को पता ही नहीं है, कोई IAS कलेक्टर कैंप नहीं कर रहा, CM साहब मीटिंग लेते हैं। इतना अरबों रुपया राजस्थान में मीटिंगों पे खर्च हो गया कि इतना अरबों रुपया यदि नगद दे देते तो शायद सबसे अमीर प्रदेश होता राजस्थान। इतना मीटिंग और चाय बिस्कुट पे खर्च कर दिए। क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ जी। वहाँ अगर पीड़ित जिला कलेक्टर के पास या पुलिस अधीक्षक के पास 30-40 किलोमीटर दूर से अपनी समस्या लेके जा रहा है, वहाँ पता लगा कि वहाँ सुबह से शाम तक बेचारा जो पीड़ित है, जो परिवादी है, वो उसके ऑफिस के बाहर बैठ के समझ रहा हूँ, मैंने भोगा है इस पीड़ा को, मैंने भोगा है। वहाँ वो चपड़ासी भी उसका शोषण करता है, और चपड़ासी भी कहता है कि नहीं है साहब, ये नहीं घुसने दूंगा, भाग जा। मीटिंग में सो रहे, लंच पे गए, लंच को लेंच बोलेंगे, और लेंच पे गए और चाहे साहब अंदर बैठे हो। एक पटवारी से अगर छोटा सा कोई सिग्नेचर कराना होगा, सरपंच साहब बगल में बैठे हैं, बुरा जरूर लगेगा। नहीं, ये तो मुझे भी पता है सर। एक छोटा सा सिग्नेचर करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी उसको 2 दिन घुमा देंगे। उस पटवारी खर्चा उसका, मजबूरी बेचारे की कि वो लास्ट में जाके वो जब तक वो पूरी तरह से परेशान नहीं हो जाएगा, जब तक उसका काम। देखिए, ये राज्य के कर्तव्य निर्वहन की शपथ खाते हैं, चाहे IAS हो, RS हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो। क्या करना चाहिए? देखिए, जनता को ये करना चाहिए कि ये मूर्खतापूर्ण कार्य भुला के, ये भंडारे आयोजन, ये रोड़े राड़े करना, रैलियां निकालना, भैरू जी, भोमिया जी के अनावश्यक समय बिताना, आवश्यकता से अधिक, और उनका महिमा पूजन करने के बजाय शिक्षित बने। सरकार के जो अखबार में रोजाना जागरूकता के लिए जो पेज आ रहे हैं, खबर आ रहे हैं, नियम आ रहे हैं, कानून आ रहे हैं, जो टेलीफोन नंबर्स आ रहे हैं, और जो योजनाओं के पोर्टल आ रहे हैं, उनको अपने जो शिक्षित बच्चे हैं उनके मोबाइलों में सेव कर, वो जनता को खुश करने के लिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, इस प्रकार का शुरुआती असर दिखाती है कि साहब हम सेवा कर रहे हैं। अरे टाइम लिख दिया, अधिकारी चैम्बर में नहीं है, अधिकारी मिलते नहीं है कि बड़े साहब ने मीटिंग बुला ली। आज मैं नगर निगम में जाता हूँ, वो अलग अलग टाइम लिखा हुआ, अलग अलग अफसरों के, अफसर होते ही नहीं है मीटिंग में, फील्ड में। तो मेरी बेचारी गरीब जनता इतना पीछा नहीं कर सकती कि वास्तव में वो मीटिंग में है, लंच में है, कि किसी निजी मित्र के साथ घूम रहा है। उसका समाधान क्या है? जनता विरोध करे,
लिखित में आवेदन दे, शिकायत करे। जिस प्रकार मैं ओपन बोल रहा हूँ, मुझे खतरा नहीं है, इस प्रकार ओपन वीडियोस दे। आज ये अधिकारी नहीं मिला, इसका वीडियो बना के वहाँ का सोशल मीडिया पे डालिए, उस अधिकारी को टैग कीजिए जो संस्था का प्रमुख कलेक्टर है या एडीएम है या तहसीलदार है, तहसीलदार ऑफिस का या पटवारी ऑफिस का भू अभिलेख निरीक्षक है या और अन्य कोई पुलिस का स्टेशन ऑफिस है, एसपी ऑफिस, तो उसके ट्विटर पे डालिए, उसके व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर डालिए, सोशल मीडिया फेसबुक पेज है उस पर डालिए। आप वो करना तो होगा। आप सोचो कि पड़ोसी मेहनत करे और न्याय मुझे मिल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। हाउ कैन इट पॉसिबल? ये न पहले संभव था, ना आज संभव है, ना आगे होगा। तो जनता को जागना होगा, गलत का विरोध करना होगा, कंप्लेंट करनी होगी, और हमारे जैसे जो जागरूक लोग हैं हमारे पास आओ, हम बताएंगे क्या इलाज करना है, किस बीमारी का क्या इलाज करना है, किस अफसर का जो भ्रष्टाचार फैला रहा है, जनता का काम नहीं कर रहा, जन पीड़ा बढ़ा रहा है, हमें बताएं। मेरा नंबर है 9602324341। आप कभी भी आधी रात को 996023243431 ये मेरा नंबर है। आप कभी भी किसी भी विषय पर कोई भी राय मशवरा वार्ता या कोई भी संकट हो या कोई समस्या हो, कोई परेशान कर रहा हो, थाना, तहसील, निगम, जेडीए, रेवेन्यू माफिया, भू माफिया, ब्लैकमेलर या कोई भी महाभ्रष्टाचारी जो कहता हो कि मेरा जानकार मंत्री है, ये गलत काम करवाने के लिए मुझे संरक्षण कर रहा है, एमएलए कर रहा है, तो वे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम निःशुल्क उन लोगों की मदद करेंगे, उनका साथ देंगे, बशर्ते वो सही होने चाहिए हमारे लोग विधिवत रूप से और अपनी जगह पर खड़े रहे। इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, कहीं ना कहीं राकेश आमजन जी जो बता रहे हैं वो हर एक नौजवान को अपने जहन में उतार लेनी चाहिए ये बात कि जहाँ भी कुछ गलत हो रहा है उस गलत का खुलकर विरोध करना चाहिए। और इस तरह के जो मामले हैं, जैसे आज हम जिस जगह बैठे हुए हैं, लगातार कवरेज हम कर रहे हैं, लगातार हम लोगों जो समस्याएं हैं उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि जहां भी कुछ गलत है उसका खुलकर विरोध हमें करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिनमें बगैर आमजन के सहयोग के उन समस्याओं का निवारण नहीं हो सकता। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, ये एक ऐसा मामला है, इसमें बगैर जनता के, बगैर जागरूक लोगों के लड़ाई लड़े बगैर न्याय मिलना संभव नहीं है। तो ऐसे हालात में आम आदमी को जगना चाहिए और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। बूढ़े बीमार नेताओं कभी मत सुनो, जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो, ये घुटनों में दम नहीं हो, घूम नहीं सकते हो, जनता की समस्या है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी खेतों तक जिनके जाने की श्रद्धा नहीं हो, खुद का पेशाब निकलता हो, ऐसे जनप्रतिनिधि, विधायक, प्रधान कभी मत चुनना। ये बीमारू व्यवस्था नहीं है। यहाँ स्वस्थ, ईमानदार, कर्मठ युवाओं को जो गली गली जा सके, ढाणी-ढाणी जा सके, शहर शहर जा सके, आईएएस अफसरों से इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में बात कर सके, फाइल चेक कर सके, नोटशीट चेक कर सके, एफआईआर लिखवाना आता हो और फिर उसकी गुणवत्तापूर्ण जाँच करना आता हो, उनसे जाँच करने का उनको तरीका पता हो, तहसील को कैसे जाँच करना है, थाने को कैसे जाँच करना है, रात्रि गश्त व्यवस्था को कैसे जांच करना है, तहसीलदार भ्रष्टाचार करे तो उसका इलाज क्या करना है। ऐसे अनपढ़ों को मत चुनने ना, जो साफ करते रहे उनको, और तुम्हारे शोषण के लिए छोड़ दे कि आम जनता का तेल निकाल लो लेकिन हमारा हरी पत्तियाँ पहुँचाते रहना, तो ये दोष तुम्हारा होगा। हमेशा सच्चे योग्य लोगों को चुने ताकि आपकी सेवा वो अच्छे से कर सके और आगे पीढ़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, अच्छा जीवन मिल सके, शिक्षा मिल सके, खान पान मिल सके, खेत खलियान मिल सके, पहाड़ मिल सके, प्रकृति मिल सके, तालाब मिल सके। तो आपसे निवेदन है, इन बूढ़े बीमार लोगों को मुक्त कर दो और इनको गंगा जी आश्रम में घूमने जाने दो। समस्त जवान युवाओं को चुनो, ईमानदारों को। इन बूढ़े बीमारों को जात पात के नाम पे चुनने की ज़रूरत नहीं है, धर्म पंथ के नाम पे चुनने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान भी हम में से बने और हम भी उनमें से बने, सब एक है। इंसानियत ही सबसे बड़ा पूरी वर्ल्ड में पृथ्वी का धर्म है और कोई धर्म नहीं है। तरह तरह के धर्म बन गए, जैन धर्म बन गया, बिश्नोई धर्म बन गया, हिंदू धर्म बन गया, तो ये तो और बनते रहेंगे। 1000 साल बाद हम नहीं होंगे तो 100-500 धर्म और बन जाएंगे। एक ही धर्म है, इंसानियत और प्रेम का धर्म, इसे कायम रखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह, जय परमेश्वर, प्रकृति की जय हो, जय जवाहर।